तो पहला हमने देखा कि सबसे पहले डेली फ्लूइड रिक्वायरमेंट कितना है, उसके बाद डेफिसिट रिप्लेसमेंट या रिहाइड्रेशन थेरेपी करी, और तीसरे नंबर पे हम करते हैं मेंटेनेंस थेरेपी, जो जितने लॉसेज हो रहे हैं उसको रिप्लेस करते रहें। तो डेफिसिट थेरेपी में हमने देखा था 70 ml पर केजी फॉर 4 आवर्स देते हैं, और 4 घंटे बाद फिर से डिहाइड्रेशन को असेस करेंगे, और अगर दिक्कत है तो फिर से एक ORS दे देंगे इसी तरीके से। ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी मे बी इनफेक्टिव अगर बच्चे को हाई स्टूल पर्ज रेट यानी कि 5 ml पर केजी बॉडी वेट पर आवर से ज़्यादा लॉस हो रहा है, परसिस्टेंट वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को पैरालिटिक आइलियस है, या ORS की प्रिपरेशन इनकरेक्ट है, जैसे वेरी डाइल्यूट बना लिया है, तो फिर ये काम नहीं करता। मेंटेनेंस थेरेपी क्या होती है? ये तब स्टार्ट करते हैं व्हेन साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन डिसअपियर, यूजुअली विद इन 4 आवर्स, और ORS देते हैं जितना डायरियल लॉस है उतना ही देते हैं, यूजुअली मैक्सिमम 10 ml पर केजी पर स्टूल के हिसाब से देते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगे। प्लेन वाटर ऐसे में दे सकते हैं। जो प्लान 3 आता है जब पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन होती है, ये वाला जो ग्रुप होता है, ऐसे में पेशेंट को हमें IV फ्लूइड देने होते हैं। स्टार्ट करते हैं रिंगर लैक्टेट विद 5% डेक्सट्रोज से। अगर ये नहीं है तो आप नॉर्मल साइन या प्लेन रिंगर सॉल्यूशन दे सकते हो, लेकिन खाली 5% डेक्सट्रोज कभी काम नहीं करने वाला। और जो टोटल है वो 100 ml पर केजी ऑफ फ्लूइड इज गिवन ओवर 6 आवर्स इन लेस देन 12 मंथ ऑफ एज, और ओवर 3 आवर्स अगर 12 महीने से ऊपर का बच्चा, यानी कि अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो 6 घंटे में इतना फ्लूइड दो, और अगर 1 साल से ऊपर का बच्चा है तो 3 घंटे में इतना फ्लूइड दो। ठीक है जी। ओरल सॉल्यूशन आप दे सकते हो अगर बच्चा ओरली ले रहा है, और अगर IV फ्लूइड से आप नहीं दे सकते, उसकी IV लाइन नहीं मिल रही, लॉजिस्टिकली मतलब अवेलेबिलिटी नहीं है, या ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसमें बच्चे का, तो आप नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग दे सकते हो 20 ml पर केजी पर आवर फॉर 6 आवर्स, तो करीब 120 ml पर केजी दे सकते हो, और हर 2 घंटे बाद बच्चे को असेस करते रहो। अगर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता तो भैया फिर तो IV फ्लूइड देना ही देना है। और जब फ्लूइड दो तो बच्चों को एवरी 15 to 30 मिनट आपको असेस कीजिए, और जो असेसमेंट है मैनेजमेंट फॉलोइंग द फर्स्ट बोलस इंटरवेंशन इज टू बी डन एज फॉलो। जब भी आपने पहला बोलस दिया IV का, उसके बाद देखो कोई सीवियर डिहाइड्रेशन के साइन तो नहीं है, अगर हैं तो इंटरवेनस फ्लूइड और दो। हाइड्रेशन इज इम्प्रूव्ड बट सम डिहाइड्रेशन इज प्रेजेंट, तो ऐसे में ORS शुरू कर दो। और अगर कोई भी डिहाइड्रेशन नहीं है तो फिर प्लान A पे आ जाओ, इस वाले प्लान पे। बच्चों में जो 2 महीने से नीचे के बच्चे होते हैं उनमें आप ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराते रहिए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन लाइक सेप्टिसीमिया, पैरालिटिक आइलियस या सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू डायरिया एट लेटर स्टेजेस। ठीक है जी। अच्छा जी। अब जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है डायरिया का, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेस्ट फीडिंग आप करते रहिए, क्योंकि फीडिंग शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड इन सच पेशेंट एज दिस